मम्मी ने बताया कि आज बेस्ट फ्रेंड्स डे है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कौन होता है बेस्ट फ्रेंड। मतलब जिंदगी में जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब कोई साथ दे या ना दे, ये बेस्ट फ्रेंड जरूर साथ देता है। तुम अपने आप को जितना जानते हो ना, उससे भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जानेगा। कुल मिला के दुनिया का सबसे अजीब लेकिन दिल के जो सबसे करीब होता है ना, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। मैंने आज इंटरनेट पे एक पिक्चर देखी थी, देखो विद्युत सेम वैसे ही लग रहा है। लेकिन वो सखी दीदी तो बिना कुछ खाए भी ऐसी दिखती है। Good morning, Tejwani sir. I know. No, I didn't know. In fact, नहीं सर, ये I know बोलने की आदत लग गई है रिजॉर्ट पे। 4:30 बजे की मीटिंग है ना, डोंट वरी सर, I'll be ready, absolutely. Have a nice day sir, bye. सखी को कहीं देखा? सुबह 7 बजे वो जुम्बा क्लास के लिए पूल साइड पे गई थी, अभी तक आई नहीं है। ब्रेकफास्ट के लिए भी लेट हो रहा है ना? तो टेंशन क्यों ले रही हो? एक्सरसाइज कर रही है, I mean, अच्छी बात है ना। हाँ, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर रही है, कहीं मसल वगैरह पुल हो गई तो। और कल भी ब्रेकफास्ट के लिए लेट आई थी, देखा था ना? अरे तो यही तो मौका है ना रोमांस करने का। अथर्व भी नहीं है। हाँ। मेरे दिल में आज क्या है? अथर्वा! मम्मी, आपका बेटा रणवीर कपूर है। अच्छा, किसने कहा तुमसे ये? सोशल मीडिया पे मेरी फ्रेंड जानवी ने कमेंट किया है कि मेरा हेयर स्टाइल एकदम रणवीर कपूर की तरह है। ओह, अथर्वा, तुम्हारे बाल रणबीर कपूर से भी ज्यादा अच्छे हैं। पर ये जानवी बहुत कमेंट कर रही है तुम्हारी फोटोज पे। कह देना उससे कि हम दहेज में विश्वास नहीं रखते। हाँ मम्मी, जानवी एंड मी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। ओह, ओके ओके। बाय द वे, ये सखी दीदी को कहीं देखा है? क्या हो गया उसको? सॉरी, मैं लेट हो गई। आप लोग जाओ आगे, मैं नहा कर आती हूँ। अरे चलो, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। बच्चों, जितना खाना चाहिए उतना ही लेना। चलो आराम से। वंदना भाभी, ये देखिए, मेरे वो पाली हिल के 4 BHK वाले भैया है ना, उन्होंने मुझे ये नया 1.5 लाख का फोन गिफ्ट किया और इसमें 1 लाख का फिल्टर भी है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं श्री गणेश करती हूँ अपनी सेल्फी से इस फोन का, ठीक है? अच्छा, ओके। रेडी? अरे सखी, माँ अकेली अकेली क्यों सेल्फी ले रही है? आ गया ना, साथ में सेल्फी खींचते हैं। आजा। ये फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा है ना, चेंज करूं? अच्छा है ज्योति भाभी। अच्छा। चलो 1 2। अरे एक मिनट आंटी। हाँ चलो, रेडी? 1 2। एक मिनट आंटी। हाँ, अच्छा चलो 1 2। सखी क्या कर रही है? अच्छे से पोस्ट करना। कोई बात नहीं वंदना भाभी, ये आजकल की लड़कियां ना सेल्फी में ऐसे ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सब पोजेस करती है। लेकिन मेरी गुनगुन ना हर फोटो में ऐसी अच्छी दिखती है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, रेडी? 1 2 3। बहुत अच्छी है ना? ये देखिए। चलिए चलिए, खाने बैठते हैं। वहीं पे देख। मैंने आज इंटरनेट पे एक पिक्चर देखी थी, देखो विद्युत सेम वैसे ही लग रहा है। लेकिन वो सखी दीदी तो बिना कुछ खाए भी ऐसी दिखती है। नालायक, बहुत बदतमीज हो गया है तू। पता है तुझे सखी दीदी तुझसे कितने साल बड़ी है? ऐसे कहते हैं उन्हें। सखी, आई एम सॉरी, ये ना कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गया है यहाँ आके। बुरा मत मानना। That's okay. डैडी, मैं रूम में जा रही हूँ, वो इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट करना है ना, डेडलाइन से।
ब्रेकफास्ट तो खाकर जाओ। नहीं डैडी, इतने कार्ब्स वर्कआउट के बाद रिकमेंडेड भी नहीं है और भूख भी नहीं है मुझे। अब राजेश भैया, वंदना भाभी, आई एम सॉरी, ये मेरे इस नालायक की वजह से बेचारी का मूड ऑफ हो गया। नहीं ज्योति भाभी, सखी 2-3 दिन से थोड़ा अजीब ही बिहेव कर रही है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रही है। और आज आपने सेल्फी के टाइम पे नहीं देखा कैसी कॉन्शियस हो गई थी? हाँ, कहीं हेयर कलर की तरह इस बार भी सखी किसी बात को लेकर। हो सकता है राजेश भैया, मैंने अपनी गुनगुन को भी ना ऐसा ही सब करते हुए देखा है। जब भी उससे स्कूल में कोई क्रश वश होता है ना, तो ऐसे ही भूखी प्यासी रहती है अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस रिझाने के लिए। कहीं उस विमान को तो इम्प्रेस नहीं कर रही? विवान डैडी, विवान। हाँ, विमान। मैं बात करता हूँ सखी से। थोड़ा संभल के। हाँ देखो बेटा सखी, मैं जानता हूं कि तुम अब बड़ी हो रही हो और ये जो फीलिंग्स हैं वो नेचुरल है, यू नो, नॉर्मल है। डैड, हाँ। आप नॉर्मली बोलो ना, क्या बात है? अब बेटा डैडी बस ये कहना चाह रहे थे कि सखी दीदी, मम्मी डैडी को लगता है कि आप विवान के साथ अपनी सेटिंग करना चाहते हो। नहीं, गई भैंस पानी में क्या। और इसलिए आप एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस कर रहे हो और ठीक से खा पी भी नहीं रहे हो। अथर्वा, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, कुछ भी बोलते हो तुम। What? नहीं, प्लीज। पहली बात, विवान मेरा सीनियर है और वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। और दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये बार बार मेरा और विवान का नाम जोड़ना, और डैड उसकी गर्लफ्रेंड है। ओह गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। अब कैसे पता चलेगा कि किस बात को लेके परेशान है सखी? थरवत, मेरे पास एक सोच है। मेरे यहाँ आने से पहले सखी लैपटॉप पे कुछ चेक कर रही थी। एक मिनट, ब्राउजिंग हिस्ट्री देख लेते हैं, पता चल जाएगा सखी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। 5 natural ways of reducing hair fall। सखी के बाल झड़ रहे हैं। देखा, मैं कह रहा था वो हेयर स्ट्रीक और हेयर कलर मत करवाओ। अरे एक मिनट रुको तो। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू पोरबंदर। पोरबंदर, सखी पोरबंदर क्यों जा रही है? एक मैडम शर्लॉक होम्स जी, ये सखी के लिए मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री है। ओहो, यानी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं? हाँ, कुछ बाल गिर रहे हैं। क्या यहाँ का पानी इतना हार्ड है ना। अरे मेरे बारे में छोड़ो ना, ये सखी के बारे। अच्छा, सखी ने उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट कर दी है। हे भगवान, अब पता कैसे चलेगा कि मैडम किस चीज को लेके परेशान है? पता चल गया, गब्बी वागले। गब्बी वागले? हाँ डैडी, सोशल मीडिया पे सखी दीदी की फ्रेंड अनवीता ने सखी दीदी की क्लोजअप फोटो पोस्ट की है और कैप्शन में लिखा है गब्बी वागले। ये वागले तो हाँ है, लेकिन ये गब्बी कौन है? गब्बी राज, गब्बी वो चब्बी। बच्चों के चीक्स होते हैं ना गोल मटोल, तो कहते हैं ना चब्बी, वैसे गब्बी। ये आजकल के बच्चों की लैंग्वेज होगी, है ना? यू आर राइट मम्मी। एंड डैडी, सखी दीदी वो कमेंट को लेकर बहुत परेशान हो गई है। इनफैक्ट उनके सारे फ्रेंड्स विवान, जिया, ध्रुव, सबने लाफिंग इमोजी कमेंट किया है। एक मिनट, वो अन्विता कौन है? डैडी, विवान की गर्लफ्रेंड, वो पर्पल स्ट्रीक्स वाली, जिसको देखकर सखी दीदी को फोमो हो गया था। अच्छा, मतलब विवान की गर्लफ्रेंड है। चलो, और ये फोमो कौन दोस्त है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब पीयर प्रेशर। इनफैक्ट सखी दीदी ने गुनगुन दीदी से ये भी पूछा था कि क्या फेस सर्जरीज करने से उनके चीक्स पतले होंगे कि नहीं। व्हाट? फेस सर्जरीज? फेस सर्जरी? अब ये क्या नई मुसीबत है? डैडी, वाह, ये क्या है?
डैडी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने नाक की सर्जरी करने वाली हूँ। ये मेरी नाक है, इसे चेंज करके मैं इन दोनों नाकों में से एक नाक लगवाऊंगी। ये 10 लाख की है और ये 15 लाख की। बताओ ना कौन सी लगवाऊं? सखी तो ये 15 लाख वाली लगवा, क्योंकि मेरे 9 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भाई है ना, उनकी बीवी ने ये 10 लाख वाली नाक लगवाई थी। हाँ। तो क्या है ना, सर्दियों में उस नाक का प्लास्टिक सिकुड़ जाता है। नहीं नहीं सखी, तू ये वाली नाक लगवा, इससे तू सांस अच्छे से ले पाएगी बेटा। कोविड टाइम चल रहा है ना, तो चांस नहीं ले सकते। हाँ। ओह माय नहीं गॉड। नहीं बस राजेश भाई, राजेश भाई, हाँ इधर ही हूँ। राजेश भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी सखी अपनी नाक कटवा के नई नाक लगाने चली है। नई नाक लगाना सोसाइटी के रूल्स के खिलाफ है। ओ राजेश भाई, इसकी नाकाबंदी कराओ ना। हवा में उड़ा के राजेश भाई की साख सखी ढूंढने निकली अपने लिए इम्पोर्टेड नाक, इम्पोर्टेड नाक, इम्पोर्टेड नाक। वाह। वो तो सही है, लेकिन ये 15 लाख वाली वंदना भाभी होती है जिंदगी भर। आई मीन नोज, नो मैं अभी सखी से बात करता नहीं 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 नहीं, ऐसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम वो जो उसने हेयर कलर कराया था, तब देखा था ना बात कितनी बिगड़ गई थी ऐसे डायरेक्टली बात करने से। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। हूँ। एक तरीका है, हर्षद वो 60,000 वाली साड़ी नहीं अरे आ जाएगी तू। हाय सखी। अरे वाह, आज सखी का चेहरा एकदम खिला खिला लग रहा है ना। अरे बिल्कुल मेरे वो वर्सोवा वाले भाई के पेंट हाउस के झूमर की तरह। ज्योति क्या बोल रही है तू? झूमर गोल और मोटा होता है। राजेश भाई ने 2 शब्द बोलने के लिए मना किया था ना वो। मेरा मतलब था कि झूमर की रोशनी की तरह एक हाँ। चमकदार खिला खिला चेहरा लग रहा है तुम्हारा। राइट एकदम। बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति बहन। सखी बेटा, तुम्हारा चेहरा तो है चांद से भी प्रिटी। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं, आलिया, परिणीति और कृति। वाह वाह वाह। थैंक यू। क्या सखी बेटा बिल्कुल फैट है? हर्षद, अरे क्या किया तूने? हमें सिर्फ सखी के चेहरे की तारीफ करनी थी और तुझसे इतना भी नहीं हुआ? बेवकूफ, सारा खेल बिगाड़ दिया राजेश भाई का। क्या? ये सब डैडी का प्लान था? फैट नहीं, कैट कैट, कटरीना कैफ। इन्होंने कहा तुम बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी दिख रही हो। हाँ, कैटरीना कैफ। यस यस, कैट कैट। झालर, मेरी बात समझ में नहीं आती तो क्यों बोलता है बीच में? ज्योति को समझा ना तेरा? अपना खाली दिमाग बीच में क्यों लगाता है? मैंने तो वही कहा जो मेरे तेज तरार कर्मठ कानों ने सुना। सखी बेटा, प्लीज दक्कू अंकल। सखी, सखी बेटा, हेलो। सखी, सखी, अरे कहाँ जा रही हो बेटा? अब तो एक ही जगह जाएगी वो। क्या डैडी, आपने सबको ये क्यों बोला कि मेरी तारीफ करे? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तक्कू अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया है डैड। ये जोशीपुरा का कत्ल करके ना मार्फतिया से कहने वाला हूँ, यहाँ किसी गार्डन में दफन कर दो उसे। राज, सखी बेटा, हमें पता है कि वो अन्विता ने तुम्हारे किसी फोटो पे कब्बी वागले करके कमेंट किया ना, हाँ? और तुम इसी बात को लेकर परेशान हो। इनफैक्ट इतनी परेशान हो कि सर्जरी तक के बारे में सोच रही हो। क्या? आपको ये सब कैसे? गुनगुन तो नहीं बोलेगी और मेरी प्रोफाइल तो प्राइवेट है। कहीं आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री तो? हाँ, हमने चेक की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। What? You mean आपने मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी? You seriously invaded my privacy, Dad? This is so wrong. अच्छा एक मिनट सखी, सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आते हैं ना, उनको प्लीज सीरियसली मत लो, वो सच नहीं होते। सिली ओपिनियंस होते हैं। हाँ बेटा, एग्जैक्टली। देखो, ये सारी चीजें ना अलग अलग पर्सपेक्टिव की बातें होती हैं सखी। इस पे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं ना? चलो कुछ खा लो, कुछ खा लो। कितना प्यारा चेहरा है, जस्ट लाइक अ बेबी। कम हियर। तभी तो डैड, बेबी फेस ना सिर्फ बेबीज पर ही अच्छा लगता है और इसलिए अन्विता ने मुझे कब्बी वागले बोला।
और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने उस कमेंट को लाइक भी किया क्योंकि सच में मेरा चेहरा फ्लॉड है। But I seriously can't believe you all check my history. अरे सखी, सखी, बंधु एक तो समझ में नहीं आ रहा है सखी को कैसे समझाए, और दूसरी तरफ बॉस बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मीटिंग का टाइम हो रहा है। राज तुम सखी की टेंशन मत लो, तुम अपनी मीटिंग पे ध्यान दो, ओके? सर सर हाँ। सर जल्दी आइए, बाहर एक क्लाइंट आया है। अरे तो तुम जाकर हैंडल करो ना क्लाइंट को, यहाँ खड़े खड़े मुआ मुआ क्या कर रहे हो? मीटिंग है मेरी। सर एक्चुअली क्या है ना, वो क्लाइंट बोल रही है कि पिछले 4 दिनों से उनका कोई कंसाइनमेंट हमारे इसी रिसोर्ट के वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा गुस्से में है। थोड़े गुस्से में या बहुत गुस्से में? ज्यादा नहीं, जस्ट उन्होंने मुझ पे सैंडल फेंक के मारा। तुम भी ना कैरेक्टर हो यार, सीरियसली। थैंक यू सर। यार मीटिंग का टाइम। अच्छा एक काम करो, उंगली खींचो कि पहले मिस्टर विल्सन की मीटिंग या एंग्री क्लाइंट। कौन है मैनेजर यहाँ? मैनेजर कौन है? मैं राजेश स्वागत। आप अपने डिसीजंस अपने एम्प्लॉय से उंगली चूज करवा कर करते हो, इस तरह करते हो आप अपनी जॉब। कितने इनडिसिसिव बॉस हो आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, आप जैसे लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट मिल कैसे जाती है? तभी तो देश का ये हाल है। मैडम सुनिए। एक मिनट दासानी, ये है मिसेस कामली। इनके 2 कंसाइनमेंट्स थे, एक पोरबंदर के लिए और एक वापी के लिए, जो आज सुबह ही मैंने डिस्पैच कर दिए। आपकी रिसीट और ट्रैकिंग आईडी दासानी के पास है, वो आपको दे देगा। यस सर। डिस्पैच करवाए मतलब? जी मैंने मेल भी किया आपको। मुझे तो कोई मेल नहीं आया। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए। मेल तो आया है, शायद मैंने ही नहीं देखा। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आप ब्रेकफास्ट करेंगे हमारे साथ? नो थैंक्स। दासानी गेट तक छोड़ दीजिए। यस सर, आइए मैडम। जाइए मैडम। आइए दिस वे। हाँ क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा हो? डैडी, उस लेडी ने आपको इतना कुछ बोला, फिर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि गलती तो उनकी थी। हाँ डैडी, आपको कुछ तो बोलना चाहिए था। वो कितनी रूड और चय थी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या मतलब? मतलब ये कि उस लेडी ने जो कहा ना, उस बात का मैंने बुराई नहीं माना। उन्होंने कहा ना कि आप एक इनकॉम्पिटेंट बॉस हो, मैंने उसे सच माना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं। हाँ अगर मैं इनकॉम्पिटेंट होता तो शायद मुझे बुरा लगता और फिर मैं उस पर वर्क करता, राइट? और दूसरी बात यह है ना कि उनका जो टोन था ना, जिस तरह से आई हो, जिस तरह से उन्होंने चिल्लाया, उसकी भी 1000 वजह हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो जो कंसाइनमेंट था वो कोविड इमरजेंसी का हो सकता है, उसको लेके वो टेंशन में हो, या उनका कोई पर्सनल इशू हो, या फिर यहाँ आते आते ट्रैफिक में फंस गई हो, इसलिए उन्होंने वो गुस्सा मुझ पे निकाला हो। लेकिन डैडी इस तरह कमेंट करके, I mean, मुझे तो बहुत बुरा लगता अगर कोई मेरे फ्लॉ पे ऐसे कमेंट करता। देखो अथर्व, इसमें 2 बातें। एक तो जब आपके फ्लॉ पर कोई कमेंट करता है ना, तो अगर आप में वाकई वो फ्लॉ है तो फिर आपको उस कमेंट से सीख लेनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आप में फ्लॉ नहीं है तो फिर छोड़ दो, बुरा मत मानो। आप दिल से लगाओगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। क्यों सखी, है ना? और बच्चे आजकल मीन कमेंट करते हैं, पता है, कभी कभी सोशल मीडिया लाइक्स डिसलाइक्स के लिए, तो कभी अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज छुपाने के लिए। वो कहते हैं ना, अ हर्ट पर्सन हर्ट्स अदर्स। और बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अन्विता को अपने ही लुक्स को लेकर कोई इनसिक्योरिटी हो, उसे अपने खुद के लुक्स नहीं पसंद हो, इसलिए वो दूसरों के लुक्स में कमियां निकालती हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल या तुम्हारी लुक्स में कोई प्रॉब्लम। सॉरी मम्मा। सॉरी डैडी, मैंने अब दोनों से झगड़ा किया। सॉरी। It's okay. वाह,
कितनी समझदार है ना वन्ना भाभी। हेलो, मेरा भी कुछ रोल था इसमें। राजेश सर, सर बॉस की मीटिंग शुरू होने वाली है। सॉरी, यस। डैडी, हाँ, उससे पहले 2 मिनट के लिए मुझे लैपटॉप मिलेगा? बैठो। थैंक यू। थैंक्स यार, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। लेट्स कैच अप सून। कैसी हो शिल्पा रानी? क्या स्कूल गई थी तो वहां उस मिस चमको से मिली कि नहीं? अरे वही जो कहती रहती थी, चमको बच्चों चमको, सूरज सा चमको, चांद सा दमको। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे मेरी शिल्पा रानी। हाँ ठीक है, बाय। ओ, आज बेस्ट फ्रेंड्स डे। हाँ, 8 जून को ही होता है ना बेस्ट फ्रेंड्स डे। अब मैं अपने सारे पुराने फ्रेंड्स को ढूंढ ढूंढ कर विश कर रही हूँ। तो चलो मैं भी बेस्ट फ्रेंड ढूंढता हूँ। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं तो। हाँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड आई डोंट नो क्या कैटेगरी। तो फिर सोशल मीडिया पे ढूंढो अपने बेस्ट फ्रेंड्स। मैं भी ढूंढ रही हूँ, अपने स्कूल के भी फ्रेंड्स ढूंढ रही हूँ। राइट। पहले नाम जोशीपुरा का आया। ये तो बेस्ट फ्रेंड ही है। बेस्ट फ्रेंड। गोल्डी कैसा है? हैप्पी बेस्ट फ्रेंड है दोस्त। हर्षद भाई तेरे को भी हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे बाय। राजेश भाई, इधर आओ, मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलाता हूँ, गोल्डी पटेल। नमस्ते राजेश भाई। ओहो, सही नाम रखा आपका, गोल्डी। राजेश भाई, इसका नाम तो चिमन लाल था, चिमन लाल। इतना गोल्ड पहनता ना, इसके लिए इसका नाम गोल्डी रख दिया। इसको पहनना नहीं कहते, इसको लादना कहते हैं। सॉरी यार गोल्डी भाई। हर्षद, देख आज दोस्ती के नाम पे तू एक मस्त टिप दे कि कौन सा शेयर लूं। अरे आपको क्या टिप की जरूरत है गोल्डी भाई? इतना तो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है आपने। राजेश भाई, चलती फिरती गोल्ड की दुकान है। बप्पीदा शर्मा जाएंगे। 1 करोड़ का गोल्ड है बॉडी पे। हाँ, बात कर रहे हो यार? नहीं, हाँ। 1 करोड़ की आसामी है गोल्डी। हाँ, चले गोल्डी, बाद में बात करता हूँ। देता हूँ तेरे को टिप, देता हूँ। चलो बाय हर्षद भाई। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे। इतना पैसा है, करोड़पति है, लेकिन फिर भी टिप मांग रहे हैं। मेरे पास 2-3 करोड़ होते हैं ना हर्षद, सच कह रहा हूँ। मैं बैंक में रखता और जिंदगी और ब्याज खाता। राजेश भाई, आपका क्या नाम, मतलब आप हो राजेश कुमार संतोषी, आपको नहीं समझ में आएगा। देखो क्या है ना, जैसे आपको रोटी चावल इसकी भूख लगती है ना, वैसे हमको पैसों की भूख लगती है। 2-3 दिन अगर जेब में पैसा नहीं जाए ना तो खलबली मचने लगती है। अच्छा, वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मिला? वरना अभी ने बताया ज्योति को, और ज्योति ने मारे को बताया कि आप फ्रेंड्स में से बेस्ट फ्रेंड ढूंढ रहे हो। आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मिले तो हमारा भी हाई हेलो करवा देना है? और आज ही का दिन है तो चलिए ढूंढिए फटाफट। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी सखा, मेरी मित्र तुम ही हो। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे। पर ये बात मेरी यामिनी को नहीं पता लगनी चाहिए, मेरी परम मित्र। ओके? नहीं पता चलेगी, कभी पता नहीं चलेगी मेरे परम मित्र। और तुम भी मेरे पति दक्षेश को ये बात कभी मत बताना कि हम दोनों बात करते हैं छुप छुप के। अपनी दोस्ती की गाड़ी चलाएंगे सुपर फास्ट, ना कि रुक रुक के। हमारी दोस्ती का तुम हो इंजन और मैं हूँ डब्बा। जान दे दूंगा पर हमारी दोस्ती पर नहीं लगने दूंगा कोई दाग और ना ही कोई धब्बा। अपनी गाड़ी सारे फाटक तोड़ देगी, इतनी तेज दौड़ेगी कि पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। पीटी उषा को भी पीछे छोड़ देगी। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे दक्कू। यस, तुम्हें भी। प्लीज ब्रो, प्लीज ना मान जाना कि मैं ही तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। नो, मैं इतना इजीली नहीं मानूंगा। मैं एक टेस्ट लूंगा और तुझे वो पास करना होगा। ओके ब्रो, ले ले तू मेरा टेस्ट। तेरे हाथ में जो ये चॉकलेट है, ये पूरी की पूरी मुझे दे दे। लेकिन ब्रो, ये चॉकलेट तो मैं तेरे साथ शेयर करके खाने वाला था, जैसे मैं डेली खाता हूँ। नो,
आज से पूरी चॉकलेट मैं ही लूंगा। अगर तुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना है तो तुझे ये टेस्ट पास करना होगा। ले ले ब्रो। आज से हर रोज पूरी चॉकलेट मेरे हाथ में लाकर देगा ना? ठीक है ब्रो। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे ब्रो। ये क्या है ब्रो? अगर तुझे हाँ मुझे देनी थी तो तूने ये क्यों बोला कि तू मुझसे डेली पूरी चॉकलेट लेगा? क्योंकि आज तक तू मुझे हाफ चॉकलेट देता था, आज से मैं तुझे हाफ चॉकलेट दूंगा। तुझसे रोज चॉकलेट लेकर मुझे शर्म आने लगी थी, अभी शर्म से चॉकलेट लेने की जगह मैं शान से चॉकलेट दिया करूंगा। इसी नाम पे हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। चल बोल इसी नाम पे, हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स डे। अथर्वा, ये राज कहाँ रह गए? हाँ, उन्होंने कहा था पूल साइड जा रहे तुम दोनों के पास और खाना खाने तुम्हारे साथ ही आएंगे। और जब हमें मिले तो बोला था वो आपके साथ लंच करने आएंगे। ये भी ना। हाँ हाँ बंधु बोलो। राजेश बाबू कहाँ हो? हाँ, खाना खाने काहे नहीं आए? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं रिजॉर्ट में ही हूँ। कुछ नहीं मम्मी, इतने सारे दोस्त हैं ना, उनमें से देख रहा हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। हाँ? खा लो तुम लोग। अश्विन चित्रे नाम था राज के बेस्ट फ्रेंड का। दोनों स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसके बाद कॉलेज भी साथ में गए। फिर अश्विन को कोलकाता में कोई जॉब मिल गई तो वो कोलकाता शिफ्ट हो गए। उसके बाद शायद वहाँ बात जमी नहीं तो वो वापस मुंबई आ गए। मुझे याद आ रहा है कि मैंने ना राज से कहा भी था कि अश्विन और उसकी फैमिली को घर पे बुलाओ डिनर के लिए, पर शायद अश्विन ने ये कहकर मना कर दिया था कि नहीं, पहले मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, पोजीशन बन जाए मेरी, तब आऊंगा। फिर राज ने एक दिन बताया कि अश्विन दुबई शिफ्ट हो गया। उसके बाद राज ने कभी जिक्र ही नहीं किया अश्विन का, और मैं भी भूल गई कि अश्विन नाम का कोई बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था डैडी का। वो तो अभी पापा ने मुझे फोन पे बताया कि एक्चुअली अश्विन और राज का किसी बात पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और शायद उस झगड़े में गलती राज की थी। और राज ने कई बार अश्विन को कॉल करके उससे माफी मांगने की, उससे बात करने की कोशिश भी की, पर अश्विन ने कभी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मम्मा, आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ था डैडी और अश्विन अंकल के बीच? नहीं बेटा, इनफैक्ट राज ने कभी इस झगड़े के बारे में मुझसे कोई जिक्र ही नहीं किया। हाँ, बट मुझे जानना जरूर है। डोंट वरी मम्मी, सखी दीदी और मैं मिल के फाइंड आउट करेंगे और आपको बताएंगे, है ना? यस। डैडी। हाय। मम्मी ने बताया कि आज बेस्ट फ्रेंड्स डे है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि कौन होता है बेस्ट फ्रेंड। हाँ डैडी, ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज होती है बेस्ट फ्रेंड में जो बाकी सब दोस्तों में नहीं होती? बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज, बेस्ट फ्रेंड मतलब जिंदगी में जब तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है ना, तब कोई साथ दे या ना दे, कि बेस्ट फ्रेंड जरूर साथ देता है। ऐसा भी वक्त आता है जब तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी बीवी या तुम्हारे भाई बहन तुम्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दे पाते, तो वो कंफर्ट जोन ना ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें देता है। तुम्हारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन जो रिश्ता होता है ना, वो खून से भी गहरा होता है। वो तुमसे झगड़ा करता है, तुम्हें गाली देता है, तुम्हारे अच्छे के लिए खुद बुरा बन जाएगा, लेकिन तुम्हें सही राह दिखाकर ही दम लेगा। इस बेस्ट फ्रेंड में ना तुम्हें तुम्हारे माता पिता की झलक दिखाई देगी, तुम्हारे भाई बहन की झलक दिखाई देगी, तुम्हारे मामा चाचा मौसी, इन सब की झलक दिखाई देगी। इन शॉर्ट, जिंदगी में तुम्हारे जितने भी रिश्ते ना, उन सब का थोड़ा थोड़ा अंश होगा ये बेस्ट फ्रेंड। तुम अपने आप को जितना जानते हो ना, उससे भी ज्यादा तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जानेगा। तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई दूसरा अगर तुम्हें तुम्हारी कमियां बताएगा ना, तो उससे झगड़ा कर बैठेगा। कुल मिला के दुनिया का सबसे अजीब लेकिन दिल के जो सबसे करीब होता है ना, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। जैसे अश्विन चित्रे अंकल थे ना डैड, आपके बेस्ट फ्रेंड। डैड, आप तो बोल रहे थे ना कि झगड़ा करने वाला बेस्ट फ्रेंड होता है, फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ तो आपकी दोस्ती क्यों टूट गई?
क्योंकि एंड टाइम पे मैंने उसे डिच किया। अश्विन चित्रे, आशु। दुबई जाने से पहले ना उसकी 3 साल की बेटी थी, साक्षी। मेरी तरह वो भी एक काम चलाऊ जॉब कर रहा था मुंबई में। अपनी जॉब से मैं ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन दुखी भी नहीं था। लेकिन आशु का वैसा नहीं था। आशु पहले से बहुत एम्बिशियस था। मिडिल क्लास घर में पैदा होके मिडिल क्लास जिंदगी जीकर मिडिल क्लास आदमी की तरह मरना उसे मंजूर नहीं था। तो वो अपनी जिंदगी सुधारने पूरी कोशिश कर रहा था, यू नो, इन द राइट वे। तो उसे कोलकाता में जॉब मिल गई, तो वो मुंबई छोड़कर कोलकाता चला गया। बट समां कुछ प्रॉब्लम हुई, वो सब छोड़ छाड़ के वापस मुंबई आ गया। तो रोजी रोटी के लिए यहाँ पे वापस उसने जॉब शुरू की। लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता रहा। और एक दिन उसकी कोशिश रंग लाई, कामयाब हो गया। दुबई में उसे एक बिजनेस सेटअप करने का मौका मिला। उसने मुझे आकर ये बताया। I was damn excited। मैंने कहा क्या बात है आशु। सडनली मैं भी ऐसे बड़े सपने देखने लगा। मैं भी मिडिल क्लास लाइफ से अपर क्लास लाइफ के सपने देखने लग गया। तो आशु ने मुझसे पूछा, राजू क्या बोलता है, इस उड़ान में मेरा साथ देगा? मैंने कहा 100% दूंगा। फिर क्या, मेरा साथ मिलते ही आशु तो पूरी जी जान से इस प्रपोजल के पीछे लग गया। एक हफ्ते बाद आया और बोला कि राजू मैं जा रहा हूँ अगले हफ्ते, लेकिन 4 दिन बाद तो आना दुबई, तब तक मैं पूरा ग्राउंड वर्क करके रखता हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ 4 दिन बाद। और मैंने कहा कि लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे आना, मुझे पिकअप करना है। मतलब पता चला मैं दुबई में सड़कों पर घूम रहा हूँ और वो खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खा रहा हूँ। हाँ, इसी तरह उसने भी रिएक्शन दी, वो भी हंसा। जो कितना भी घटिया हो, जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो ऐसे पहले देखता बाद में हंस देता है। खैर, तो फाइनली वो दिन आया व्हेन ही वाज गोइंग टू टेक ऑफ फॉर दुबई। तो उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया और एयरपोर्ट पर उसने मेरे हाथ में मेरी एयर टिकट रख दी और कहा राजू आ रहे हैं 4 दिन बाद, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा पक्का आ रहा हूँ मैं। वो ऐसे अंदर गया एयरपोर्ट के और मैं मुड़कर अपनी स्कूटर पे बैठकर घर की तरफ निकला। उतने में जोर से बारिश शुरू हुई। मैंने ब्रिज के नीचे स्कूटर पार्क की और मैंने देखा सामने सड़क के किनारे 3 साल की सखी एक औरत के साथ खड़ी है, बारिश में भीग रही है, ठंड की वजह से ठिठुर रही है। डैडी मैं वहां कैसे? नहीं, वो तुम नहीं थी, लेकिन फॉर अ सेकंड मुझे ऐसे वो लगा कि ये तो मेरी बच्ची है। लेकिन वो जो बच्ची थी ना, वो ऐसे इशारा कर रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो आस पास ही वो एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, तो मैंने कुछ वड़ा पाव खरीद कर उसे दे दिए और बाइक पर बैठकर मैं घर की ओर निकला। लेकिन वो इशारे ना वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चल रहे थे। और तभी ये मिडिल क्लास राजेश वागड़े, जो 4 दिनों बाद अपनी बीवी और अपनी 3 साल की सखी को छोड़कर दुबई अपर क्लास का सपना पूरा करने जाने वाला था, वो मिडिल क्लास वागड़े जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डेयरिंग करने जाने वाला था, वो अचानक डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। उस दिन समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज समझ में आ गई। उस दिन राज पूरे भीगे हुए घर आए थे, आंखों में आंसू भी थे शायद, लेकिन बारिश के पानी की वजह से नजर नहीं आ रहे थे।
मैंने कहा अरे पूरे भीगे हुए, जाकर कपड़े बदल लो। तो इन्होंने पूछा सखी सो गई? जब मैंने कहा हाँ, तो राज सोती हुई 3 साल की सखी के पास गए और उसे नजर भर के देखा, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा। मैं आज भी वो नजर नहीं भूली हूं राज। उस नजर में कुछ था जो मुझे आज समझ में आया। उस नजर में डर था, अपनी बीवी और 3 साल की बेटी से बिछड़ने का डर। और राज नहीं गए। 4 दिन बाद मैंने राज को फोन पे किसी से सॉरी 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 कहते हुए सुना। कई बार सॉरी बोलने के बाद जब राज ने फोन रखा तो मैंने पूछा कि अरे किससे इतना सॉरी कह रहे थे? तो हंस के बोले कि अरे वो एक क्लाइंट था, उसको ना घड़ी की जगह गलती से मैंने छड़ी डिलीवर करवा दी। अरे बोलकर फिर और जोर से हंसे। उस हंसी के पीछे छुपे दर्द को मैं आज समझी हूं राज। वो दर्द था अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने सबसे अच्छे दोस्त से बिछड़ने का दर्द। बिछड़ने का दर्द नहीं मंदू, धोखा देने का दर्द था, अपने बेस्ट फ्रेंड को डिच करने का दर्द। एंड मौके पर अगर किसी ने आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली तो कैसा लगेगा? ऐसा लगा होगा अशु को। मैं उससे बोलकर आया था कि दुबई एयरपोर्ट पे आना मुझे लेने, और मैं खुद ही नहीं गया। दुबई एयरपोर्ट पर जितने भी पैसेंजर्स बाहर आ रहे होंगे या अशु बाहर सड़क पर खड़ा होकर देख रहा होगा कि उसका दोस्त आएगा, अभी कभी आएगा। और वो दोस्त जो सच्चा दोस्त होने का दम भर रहा था। राज, लाइफ में ऐसा हो जाता है। तुमने माफी तो मांगी ना? मांगी मैंने माफी, लेकिन उसने कभी बोलने का मौका ही नहीं दिया मुझे। अभी तक नहीं दिया, लेकिन अब देंगे। ये देखिए, बताइए इनमें से कौन है अश्विन चित्रे अंकल? I'm sorry यार। अरे हाँ, कितनी बार सॉरी बोलेगा? हाँ हाँ, ले ली तेरी सॉरी अभी की। और 14 साल से फोन कर करके ट्राई कर रहा था ना, वो भी 14 साल गुस्सा था। लेकिन जब तेरी बेटी सखी का मैसेज आया ना, तो 14 साल का गुस्सा 14 सेकंड में चला गया। तुझे पता है, मुझे मेनली इस बात का गुस्सा नहीं था कि तू नहीं आया। वो तो 2-4 दिन में मैं समझ गया तू डर गया होगा। अपने फैमिली को अकेला छोड़ के कैसे जाऊं? लेकिन तू नहीं आया ना यार, तो इस अजनबी देश में मैं अकेला हो गया था। वो तू कहता था ना, खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ तोड़ के खाऊंगा और पूरा दुबई घूमूंगा। अरे मेरी हालत भी वैसी ही हो गई थी। तुझे अभी भी याद है 14 साल पुरानी बात? सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला। भगवान की दया से तेरे भाई ने अच्छा सेटअप जमा लिया है दुबई में। घर, पैसा, बैंक बैलेंस सब कुछ है, लेकिन ये सब बनाने में 12 साल लगे। और इन 12 सालों में मैंने अपने साक्षी का बचपन मिस कर दिया। मैरिज के बाद मैरिज लाइफ का जो ग्लोरियस टाइम होता है ना, वो मिस कर दिया। मैंने साक्षी को बड़े होते हुए नहीं देखा, उसके स्कूल के फंक्शंस अटेंड नहीं किए, रोजमर्रा के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए जो तूने किए होंगे सखी के। तूने सखी के स्कूल के फंक्शन भी अटेंड किए होंगे। तूने उसको अपने आंखों के सामने बड़ी होते हुए देखा होगा। तूने वो सब पा लिया जो मैं नहीं पा सका। और देख, काम के प्रेशर में मेरी उम्र भी ज्यादा दिखने लगी है। तू तो लोहे के जिगर वाला है, तू कब से रोने लग गया? और अगर सबको सब मिल जाता तो फिर बात ही क्या थी, है ना? निदा फजली साहब की वो गजल है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।